जय माँ काली, जय कालका भवानी। आखिर क्यों किसी भगत को किसी भी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त करने के लिए या किसी भी देवी देवता किसी भी शक्ति की साधना से जुड़ने के लिए, उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की सिद्धि किसी भी देवी देवता की, चाहे वो माँ काली, माँ दुर्गे, माँ अष्टभैरवी, हनुमान भगवान, वीर, भैरव, आखिर किसी भी प्रकार की किसी भी शक्ति की साधना करने से पूर्व आखिर क्यों उस भगत को, साधक को उसके गुरु द्वारा या किसी महान व्यक्तित्व के द्वारा गौ सेवा की प्रावधान क्यों बताया गया है। देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो गौ सेवा का प्रावधान हमारे वैदिक पुराण, शास्त्र, वेदों, ग्रंथों हर जगह मिलेगा। गौ सेवा का, गौ की पूजा के पीछे धार्मिक मान्यता है, बहुत सारी मान्यताएं। एक तो ये कि गौ माता के रोम रोम में देवी देवता एवं तीर्थों का वास होता है। सभी वेद भी गाय में प्रतिष्ठित वास करते हैं, इसलिए शास्त्रों के अनुसार समस्त देवी देवताओं और पितरों को अगर आपको प्रसन्न करना है, अपने कुल देवताओं को प्रसन्न करना है, अपने इष्ट देवताओं को प्रसन्न करना है, अपने ग्रामीण देवताओं को आपको प्रसन्न करना है, तो आपको सबसे पहले 11 या 21 दिन की गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान आपके लिए नहीं हो सकता। आपको गौ माता को श्रद्धापूर्वक भोजन देने से वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। इसलिए आपको गौ सेवा का प्रावधान बताया जाता है, क्योंकि गौ माता में सभी कोटि के देवी देवता वास करते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं, तभी तो गाय के गोबर से बने उपलों से हवन कुंड की अग्नि जलाई जाती है। वह गोबर का धुआं अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध कर देता है। इसके धुएं से घर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है। गौमूत्र में मैया का वास माना गया है, इसलिए आयुर्वेद में अनेक बीमारियों के निदान के लिए गौमूत्र पीने की सलाह दी जाती है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी गोबर को चर्म रोग एवं गौमूत्र को कई रोगों में फायदेमंद बताया गया है। ऐसी गाय का दूध भी उत्तम आहार माने गए। गाय के घी का अगर कोई दीपक जलाता है तो आसपास का वातावरण कीटाणु मुक्त हो जाता है। इसलिए गाय को शास्त्रों में और पुराणों में, हमारे वेदों में सर्वोच्च माना गया है। गायो विशस्य मातर, यानी गाय विश्व की माता है। नवग्रहों के साथ साथ वरुण, वायु आदि देवताओं को यज्ञ में दी जाने वाली आहुति गाय के घी से ही परिपूर्ण होती है। ऐसी परंपरा सनातन धर्म में चली आ रही है, जिससे सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा मिलती है, जो वर्षा का कारण बनती है। वैतरणी पार करने के लिए गोदान की परंपरा आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। गाय की छाया भी बेहद शुभप्रद मानी गई है। गाय को सपनों में देखा जाना भी बहुत शुभ माना जाता है। गाय की सेवा जीवन में सुख समृद्धि प्रदान कर मानसिक शांति आपको मिलती है। इसलिए किसी भी भगत के लिए, किसी भी साधक को कोई भी साधना करने से पूर्व गाय की पूजा, गाय का अनुष्ठान, गाय की सेवा के लिए बताया जाता है। देखो, हिंदू धर्म में गौ माता, धेनु, गाय की पवित्रता और महत्व को माना गया है। गाय की सेवा करने से हमारी एक तो सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और हमें सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। गाय की पूजा की जाना चाहिए, लेकिन यह कम ही लोग जानते हैं कि गाय को प्रसन्न कैसे किया जाता है, गाय की सेवा कैसे की जाती है। यदि गाय हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाती है तो हमारे सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और सबसे ज़्यादा हमें जो परेशानियां होती है वो सब दूर हो जाती है। गौ माता की विधिवत पूजा सेवा हमें करनी चाहिए, उन्हें सहलाना चाहिए। गाय की पीठ, मुंह पर हाथ फेरने से गाय अति प्रसन्न होती है। गाय को घास खिलानी चाहिए। और जो भगत होते हैं, साधक होते हैं, उन्हें साधना से पूर्व ये बताया जाता है कि 11 या 21 दिन की गौ सेवा करनी चाहिए। वैसे तो अपने जीवन में निरंतर ही प्रतिदिन गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को भोजन खिलाना चाहिए। सुबह शाम एक भगत को, साधक को गाय को 5 टाइम भोजन खिलाना चाहिए। चाहे उसमें आप आटे की बनी हुई लोई खिला सकते हो, उस पर एक बतासा, एक लौंग का जोड़ा रख के, और या फिर आप माता को घास खिला सकते हो। गाय की इस सेवा करने से जो आपके
जिस भी देवी देवता की आप साधना करना चाहते हैं वो अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं के भिन्न भिन्न कोटि के देवी देवता गाय में वास करते हैं और फिर हमारी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने गौ माता को पूजनीय बताया है। हर वेदों में, हर पुराणों में, हर शास्त्रों में माता को क्या कहते हैं, पूजनीय बताया है। देखो, जो गौ माता होती है वो जिस जगह खड़ी होती है उस जगह वास्तु दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, जिसे वजह से गौ माता की सेवा किसी भगत को, किसी साधक को बताई जाती है। जिस जगह गौ माता खुशी से रंभाने लगे उसे देवी देवता पुष्पवास करते हैं वहाँ पे। और जो व्यक्ति या जो भगत गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता अपने ऊपर हर लेती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। देखो, गौ माता के जो खुर में ना नाग देवता का वास होता है। जहाँ गौ माता विचरण करती है उस जगह सांप बिच्छू नहीं आते। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। बताया गया क्या है कि ये सत्य है बात, कि गौ माता के गोबर से बने उपलों का रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसर पर धूप देने से वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसी गौ माता के उपलों से ही जो धुएं लगते हैं, प्रज्वलित होते हैं, उससे आसपास का वातावरण तो प्रज्वलित होता है, साथ के साथ जो देवी देवता होते हैं उन्हें बल की प्राप्ति होती है। गौ माता के एक आँख में सूर्य व दूसरी आँख में चंद्र देवता का वास होता है। पूरे जो गौ माता है उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय इस धरती पर साक्षात देवता, गाय को पृथ्वी भी माना जाता है। गाय माता को अन्नपूर्णा माना जाता है। गाय माता के दूध को स्वर्ण के तत्व के समान माना जाता है। और गाय की जो पूँछ होती है उसमें हनुमान जी का वास होता है। और गौ माता धर्म की धुरी है। गौ माता के बिना धर्म की कल्पना हम नहीं कर सकते। हिंदू धर्म में गौ माता सर्वपूजनीय है और इन्हें धर्म की देवी कहा जाता है। गौ माता जगत जननी है। गौ माता पृथ्वी का रूप है। और एक बात और है, गौ माता से ही मनुष्यों के गोत्र की स्थापना हुई है। गौ माता का 14 रत्नों में से एक रत्न है कामधेनु गाय। जब समुद्र मंथन हुआ था, जब कामधेनु गाय माता की उत्पत्ति हुई थी। तो हिंदू धर्म के अनुसार गौ सेवा से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं है। गाय को पालने से घर में शांति मिलती है। गाय की सेवा करने से भगत की मनोकामना पूर्ण होती है। उसकी ग्रामीण देवता, इष्ट देवता, कुल देवता प्रसन्न होते हैं तथा श्री कृष्ण व लक्ष्मी माता का सीधा आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है गौ की सेवा करने से। इसलिए ज़्यादातर भगत लोग और साधक लोग अपनी किसी भी देवी देवता की साधना करने से पूर्व 11 या 21 दिन का अनुष्ठान गौ सेवा का जरूर पूर्ण करते हैं।